एज लास्ट लेक्चर में हमने फिर ग्रुप 16 स्टार्ट किया। तो ग्रुप 16 की पहले हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी, उसके बाद एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टेक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। और जब केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि रिएक्शंस कैसे दिखाता है ये ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। ये जो आपके पास ग्रुप 16 है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पहले ही आता है हमारे इसमें, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट पता होना चाहिए। जब भी आप इसकी रिएक्शंस करोगे ना, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स का पूरा आइडिया होना चाहिए। तो हम भी पहले ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही देखेंगे, उसके बाद इसकी रिएक्शंस करवाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, उसके लिए आपको इनकी कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। आउटर कॉन्फ़िगरेशन में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4, S में 2, P में 4। दैट मीन्स ऐसे है कहानी इनकी। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन P में 4 है और S में 2 है। ये S और ये P और D खाली है। ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी में D है, आउटर D खाली। जैसे ऑक्सीजन का है 2s2 2p4, उसमें D नहीं होता, 2 में D नहीं होता। सल्फर में है 3s2 3p4 3D खाली है। और उसके बाद सेलेनियम जो आएगा उसमें आएगा 4s2 4p4 4D खाली। बाकी में D है लेकिन खाली है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं। तो अब इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगा। सबसे पहली बात, इसमें S में 2 है, P में 4 है। अगर आप इसको P में और 2 दोगे, दैट मीन 2 इलेक्ट्रॉन दे दोगे, तो इसका P बराबर हो जाएगा 6, तो 8 बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मीन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाता है ये ग्रुप? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर नोट कर लें। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट -2 by gaining 2 electrons, octet कंप्लीट। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए हम कहते हैं कि -2 ये दिखा सकता है 2 इलेक्ट्रॉन देने पे। चलिए, हो गया, नेगेटिव में हो गया -2। अगर अब इसको पॉजिटिव वाला दिखाना है, ताकि लेने के चांसेस के एक ही है, दैट इज -2। देने के कितने चांसेस हैं? इसको पॉजिटिव वाला दिखाने के कितने चांसेस हैं? देखो बेटा, अगर इसको पॉजिटिव दिखाना है तो इसको किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलना होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं बॉन्डिंग में। ये जो है अनपेयर्ड, क्योंकि बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है वो अनपेयर्ड होता है। ये 2 पार्टिसिपेट हो गए बॉन्डिंग में। ठीक, इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया। चलिए लीजिए थोड़ी देर के लिए फ्लोरीन के साथ बनाया। फ्लोरीन तो खतरनाक होता है ना। तो ऑल्दो कोवलेंट बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड बनाया इन्होंने, कोवलेंट बॉन्ड बनाया, इस इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ, इस इलेक्ट्रॉन ने फ्लोरीन के साथ, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे चार्ज, दैट मीन ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बना इसका बनेगा +2। क्योंकि ये 2, ऑल्दो मैंने कह रहा हूं कि ये आयनिक बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड में लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादातर फ्लोरीन की तरफ होंगे ना, क्योंकि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन शॉर्ट, अगर इसको प्लस में दिखाना है, प्लस में ये कहां से स्टार्ट करेगा? तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट +2। कैसे?
बाय पार्टिसिपेटिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन, अगर इसने ये दो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाए किसमें, बॉन्डिंग में, ठीक है, वहां पर ये +2 दिखा सकता है। और क्या दिखा सकता है, अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया, ये जो यहां था ये मैंने एक्साइट कर दिया, अब तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब कितने, अगर इसको 4 बॉन्ड बनाएगा किसी के साथ, अगर इसने 4 बॉन्ड बनाए किसी के साथ, तो ये कितने पार्टिसिपेट करवा रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आएगा। ठीक, क्यों, आप ये नहीं करवा सकते, अगर आपने ये भी एक्साइट कर दिया तो ये भी बॉन्ड बना रहा है। लीजिए फ्लोरीन के साथ ही बना रहा है, फ्लोरीन मुझे सबसे खतरनाक दिखता है तो मैं फ्लोरीन के साथ दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पॉजिटिव दिखाना है ना, मैं नेगेटिव की बात तो नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव दिखाना है। तो पॉजिटिव इसने कितना बनाया, यहां 6 बनाया ना, तो +6 ऐसे देखा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। माइनस में देखा आपने, ऑक्टेट कंप्लीट करना था, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, -2। प्लस में आपने देखा कि कितना कितना ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, पहले देखा 2 कर सकता है, फिर देखा 4 भी तो कर सकता है, फिर देखा 6 भी तो कर सकता है। दीज आर ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन को छोड़ के, क्योंकि ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल नहीं होता, वो तो आपको समझ आया ही होगा, वो हम नोट भी करेंगे। तो हमारे पास टोटल में ऑक्सीडेशन स्टेट -2 वाली है, +2 +4 +6 ऐसे देखा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कितनी देखनी है इसमें, चलिए पहले नेगेटिव वाली की बात करें। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, OS ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव में हमने बोला -2 है। हाँ, अगर स्टेबिलिटी की बात करें, O -2, सल्फर -2, सेलेनियम -2, टेल्यूरियम -2, पोलोनियम का तो लिखेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो मेटल है, मेटल्स की कहां टेंडेंसी होती है उतनी इलेक्ट्रॉन लेने की, तो सीधी सी बात है -2 डाउन द ग्रुप, the stability of -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। रीजन लिखवाऊं, नहीं पता है कि नीचे जाके मेटालिक होता है, जितना हम नीचे जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो हो गया ये -2 का। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास +4 है, +6 है, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसकी बात करें, +4 की, +2 भी है, +4 भी है। डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +2 and +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। कह रहा है कि अगर नीचे +2 +4 बनाना है वो इंक्रीज होता है। ऑब्वियसली नीचे मेटल्स है ना, तो वो तो चाहेंगे ही +2 और +4 दिखाना, लेकिन +6 मैंने नहीं लिखा, ठीक है, जानबूझ के। माइनस की बात करें, ऊपर नॉन मेटल था तो माइनस ऊपर होना चाहिए, वो हमने -2 में दिखाया कि -2 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। लेकिन अब प्लस की बात होगी, +2 और +4 में जब आप जाएंगे, डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ +2 एंड +4 इंक्रीजेस। दैट मीन नीचे +2 और +4 अच्छा है, ठीक है। द स्टेबिलिटी ऑफ +6 डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जो कि नहीं होना चाहिए था, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। स्टेबिलिटी +6 की डिक्रीज हो गई डाउन द ग्रुप। दैट मीन, देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं, S +6
सेलेनियम +6, टेल्यूरियम +6, ठीक है। पोलोनियम तो दिखाएगा भी नहीं, चलिए लिख लेते हैं +6। इसमें सल्फर स्टेबल है, ऐसा कैसे? ये तो हमारे कॉन्सेप्ट को उल्टा जाता है ना, कि जो हम वो कहते हैं मेटल नॉन मेटल, ये ऐसे हो रहा है कि बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट सुना है ना, पिछले वाले लेक्चर में मैंने बहुत इस पे कहा था, पिछले वाले ग्रुप्स में, बिकॉज ऑफ ये क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर इसको +6 दिखाना है तो इसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाने हैं, ये भी पार्टिसिपेट करवाना है, ये भी पार्टिसिपेट करवाना है, ये भी पार्टिसिपेट करवाना है, ये भी पार्टिसिपेट करवाना है। लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, सेलेनियम से लेके पोलोनियम तक, इनके जो एस वाले, देखिए ये ऐसे था ना, पहले ये ऐसे था, आपने कहा 4 इलेक्ट्रॉन मुझे करवाने हैं, 4 के लिए हो गया ये, नहीं अब कह रहे हो 6 के लिए फिर एस भी यूज करना है ना। लेकिन यहां से सेलेनियम से लेके पोलोनियम तक ये जो ये वाले एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको यूज करना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये छुप जाते हैं बीनीथ द डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, जो हमने कहा था, जिसको आप वर्ड याद कीजिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको हम कहते हैं, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट को याद कीजिएगा। तो हम यहां पर ज्यादा इस वक्त डिस्कस नहीं करेंगे व्हाट इनर्ट पेयर इफेक्ट इज, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अर्लियर चैप्टर्स, अर्लियर दिस ग्रुप, कि डाउन द ग्रुप जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। डाउन द ग्रुप जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। दैट मीन इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पोलोनियम +6 अच्छा दिखाएगा, लेकिन पोलोनियम +6 दिखाता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि जो ये इसका S है ना, S, वो F, जो इसमें F भी है ना और इसमें D भी है ना, वो उसके नीचे छुप जाता है। और ऐसी ही प्रॉब्लम सेलेनियम में भी, टेल्यूरियम में भी। तो ओवरऑल नीचे +6 दिखाना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहां पर वो मेटल नॉन मेटल का कॉन्सेप्ट नहीं चलता। हाँ, ऑक्सीजन का जिक्र नहीं किया क्योंकि ऑक्सीजन में +6 जा ही नहीं सकते आप, क्योंकि उसमें तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन याद रखिएगा, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन मेटल, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। +2 +4 डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर, वही रीजन। लेकिन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। व्हाई डिक्रीजेस? ये तो होना नहीं चाहिए था, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। व्हाट इनर्ट पेयर इफेक्ट इज? कि नीचे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होता है। क्यों स्टेबल नहीं होता है? एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करता बॉन्डिंग में। क्यों नहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता? ये छुप जाता है डी और एफ ऑर्बिटल के नीचे। और डी और एफ कहां से है? इनसे, यहां से स्टार्ट होता है, वो जो अंदर वाला डी और एफ। go through inert pair effect in the last lecture we have discussed this inert pair effect, वो देख लीजिए, ये समझ आ जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन थोड़ा सा स्पेशल है तो उसकी बात अलग से करनी पड़ेगी। एक तो पहली बात, ऑक्सीजन में डीवी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। ऑक्सीजन shows mostly -2। ऑक्सीजन ज्यादातर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, एक्सेप्ट कुछ चीजें हैं जहां पर ये दिखाएगा H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहां पर ऑक्सीजन की -1 है। O2F2 यहां पर ऑक्सीजन की +1 है। OF2 यहां पर ऑक्सीजन की +2 है। अदरवाइज ऑक्सीजन -2 जनरल में दिखाता है, -1 दिखाता है पेरोक्साइड में। यहां पर सिर्फ फ्लोरीन के साथ ये 2 कंपाउंड्स हैं जहां पर ये +1 +2 दिखा सकता है। बाकी ऑक्सीजन +4 +6 वो उसके पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसमें डी ऑर्बिटल नहीं है। क्योंकि आपको मैंने दिखाया कि अगर +4 +6 दिखाना है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है। जब डी ही नहीं है तो एक्साइट कहां करेंगे? जरा बेटा मुझे यहां पर बताओ, अगर आपको कोई बोले कि इन 2 कंपाउंड्स में ज्यादा स्टेबल कौन है, SF6 SEF6, स्टेबल कौन है ज्यादा? आप बता सकते हो? हम बता सकते हैं, इट इज +6, इट इज +6। स्टेबल में +6 कौन होता है? सल्फर होता है कि सेलेनियम होता है? सल्फर होता है। सो दिस कंपाउंड
दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर की इफेक्ट की वजह से नीचे +6 उतना स्टेबल नहीं है। सो दिस इज लाइक दैट, एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हमें मिले। तो अब ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता चल गया, अब इसकी रिएक्शन हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो देखिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक। एलिमेंट E प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2E। हम यहां पर मानेंगे कि हाइड्रोजन की प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है और माइनस, दैट जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये अपनी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, दैट मीन इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब कि इसके पास तो वही है ना -2 वाली, तो इसलिए ये H2E, ठीक है। अगर इसको हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 हाइड्रोजन चाहिए ना, क्योंकि इसकी माइनस में तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है -2, सो H2E। तो हमारे पास इसमें बनेगा H2O, H2S, H2SE, H2 टेल्यूरियम। पोलोनियम की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद मेटल है, ठीक है। यहां पर उसके साथ दिखाना ठीक नहीं रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास H2O, H2S, H3SE, H2TE। अब ये तो हाइड्राइड्स हो गए, इनको हम बोलते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। ये भी मैं आपको ग्रुप 15 में दिखा चुका हूं कि इसको कैसे पढ़ना होता है। तो इसके साथ ही हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, जो अभी हमने बनाया इनकी प्रॉपर्टी, ठीक। वी हैव सबसे पहली बात करेंगे स्ट्रक्चर की। चलिए स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं H2O का। आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। मैंने यहां स्टार्ट किया, H2O हम देखेंगे। आप फिर H2S के लिए भी यही लगा सकते हो, टेल्यूरियम, पोलोनियम सबके लिए स्ट्रक्चर जो बनेगा वो एक जैसा ही होगा। ऑक्सीजन ऐसे था। अब आपको 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। ये हो गया एक हाइड्रोजन, ये हो गया एक हाइड्रोजन, सिग्मा सिग्मा, दोनों बॉन्ड सिग्मा है। हाइब्रिडाइजेशन अगर देखना होता है, हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? सिग्मा एंड लोन पेयर। ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर, ये है सिग्मा, ये है सिग्मा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। ये कौन सा था? S, और ये थे P, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बन गई sp3। तो इन सब में जो अभी आपने देखा H2O, H2O, H2S, H2SE, सारे के सारे इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3। स्ट्रक्चर, ठीक है, और होंगे इसके वो लोन पेयर, वोन पेयर। लोन पेयर तो हमें लेना नहीं होता है स्ट्रक्चर में, हम खाली ये लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बनता है क्या? एंगुलर। इन सब का स्ट्रक्चर एंगुलर है, देखा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन, इन सब की हाइब्रिडाइजेशन जो अभी हमने हाइड्राइड्स बनाए, H2S, H2SE, H2TE, सब की हाइब्रिडाइजेशन sp3 और सबका स्ट्रक्चर एंगुलर। लेकिन अब जो हमें पूछा जाएगा ना, वो हमें बॉन्ड एंगल के बारे में पूछेगा ये, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल, स्ट्रक्चर सबका सेम, कहने का मतलब जो ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा जो पोलोनियम, सॉरी सल्फर था, यहां था सेलेनियम,
यहां था टेल्यूरियम, पोलोनियम तो हमने लिया ही नहीं, टेल्यूरियम, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो थोड़ा सा कम है। ऐसा क्यों? अगेन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है टेल्यूरियम, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा, दैट मीन ज्यादा खींच लेगा। जब ज्यादा खींचेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा खींचने की वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे हैं ना ऑक्सीजन के नजदीक, जब नजदीक जमा हो रहे हैं तो रिपल्शन हो जाएगी, रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, ये पीछे चले जाएंगे। लोन बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहां ज्यादा है। यहां पर बॉन्ड पेयर ये जो टेल्यूरियम है ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर होंगे, ये एक्यूमुलेट नहीं हो जाएंगे टेल्यूरियम की तरफ ही, यहां पर ऑक्सीजन की तरफ ही ये एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो उसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होगी। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, तो वहां पर बॉन्ड एंगल खुल जाएगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। रिपल्शन जहां ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा ना, मोर द रिपल्शन मोर इज द बॉन्ड एंगल। ठीक, ये भी आपको मैं पीछे भी समझा चुका हूं, यहां पर भी सिर्फ यहां पर नोट करके रखिएगा इसको। डाउन द ग्रुप, एग्जाम में मिला तो ऐसे लिखिएगा, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस because of decrease in electronegativity of central element। ठीक, यहां पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसकी वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे जमा नहीं हुए तो रिपल्शन ज्यादा नहीं है, तो रिपल्शन जब ज्यादा नहीं है तो बॉन्ड एंगल कम होगा। यहां पर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जगह एक ही जगह पे जमा कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, तो रिपल्शन हो जाती है, रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल खुल जाता है, बढ़ जाता है। So this is regarding the bond angles and structure सबका स्ट्रक्चर sp ये एंगुलर हाइब्रिडाइजेशन सबकी sp3, लेकिन बॉन्ड एंगल सबका सेम नहीं, H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा और H2Te का बॉन्ड एंगल कम। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने रीजन बनाया। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। H2O या ऐसे करेंगे, H2S, H2SE, H2TE, H2 सल्फर, ऑक्सीजन, वाटर, पोलोनियम तो हमने लिया ही। अगर आप देखेंगे डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, यहां तक वो इसको छोड़ दीजिए फिलहाल। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है क्योंकि साइज बढ़ता है कंपाउंड का। डाउन द ग्रुप melting point and boiling point increases because of increase in size. Increase in size. लेकिन बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज, साइज के पीछे रीजन क्या? वैंडरवेल फोर्स, जितना बड़ा होगा वैंडरवेल फोर्स ज्यादा होगा। लेकिन वाटर एक्सेप्शनली दिखाता है हाई, है ना। वाटर को तो सबसे कम होना चाहिए था ना फिर इस हिसाब से, क्योंकि ये तो छोटा है, सबसे छोटा होने की वजह से ये यहां पर होना चाहिए था, सबसे कम इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इसी का होता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर, पता है सबको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जिसकी वजह से इसका सबसे हाई है। देखिए मैं वैल्यूज दे रहा हूं यहां पर आपको, बॉइलिंग पॉइंट्स के पर्टिकुलरली आपके वैल्यूज दूंगा मैं। H2S, H2SE,
H2TE, H2O, H2S का बॉइलिंग पॉइंट है 213 केल्विन, 232, 269, 373 केल्विन्स में है। ठीक है, जब ये केल्विन में है तो इसका मतलब टू नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, 295 होता है ना, ये तो 213, दैट मीन ये तो गैस में होगा, H2S गैस में होता है। 232 ये भी गैस में होता है, H2TE ये भी गैस में होता है। 269 है, ये रूम टेम्परेचर तो 25 डिग्री, 25 डिग्री इज 295, ये तो उनसे कम है ये तीनों, तो ये तो तीनों के तीनों गैस में एग्जिस्ट करते हैं। वाटर का देखिए 373 सबसे हाई एग्जिस्ट करता है एज अ लिक्विड। अगर वाटर में फिलहाल अगर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर का हाई क्यों है, क्योंकि इसमें एक एडिशनल बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो बाकियों में नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बनता है, जहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ या फ्लोरीन के साथ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच होता है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। बाकी तो यहां तो ऑक्सीजन है, बाकी में तो कुछ नहीं है ऐसा कि हाइड्रोजन बॉन्ड बने, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो खाली यहां पर बनेगा। ठीक है बेटा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड खाली यहां पर बनेगा तो उसकी वजह से इसमें एक्सेप्शनली इसने दिखाया हाई बॉइलिंग पॉइंट। अदरवाइज अगर इसमें ये नहीं होता ना तो ये यहां पर होता, वाटर यहां पर, दैट मीन वाटर का 213 से कम होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। जब 213 से कम बॉइलिंग पॉइंट होता तो ये गैस में होता है ना ऑब्वियसली। तो देखिए इतना छोटा सा हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर को एग्जिस्ट करवा रहा है एज अ लिक्विड। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही नहीं तो वाटर एग्जिस्ट करता ही नहीं लिक्विड फॉर्म में। जब ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता तो ये कहां पर होता, ये एटमॉस्फेयर में होता। जब ये एटमॉस्फेयर में होता तो जिंदगी अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करती। इतना इंपॉर्टेंट है ये कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है। अदरवाइज अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता, तो ये जमीन पे होता ही नहीं इन द फॉर्म, हमारे पीने बीने के लायक होता ही नहीं। सो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, exceptional behavior of water due to hydrogen bonding, ऐड कीजिएगा। Down the group melting and boiling point increase because of size increases. Water shows exceptionally high boiling and melting point because of hydrogen bonding. अगर आपने हाइड्राइड्स ग्रुप 15 के पढ़े होंगे तो वहां पर भी ये चीजें हैं, ऐसे ही चल रहा था वहां पर भी। थर्ड प्रॉपर्टी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको टूटने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो कम होगा H2O स्ट्रॉन्ग, H2S, H2SE, हाइड्रोजन छोटा, ऑक्सीजन छोटा, छोटा का छोटे के साथ बॉन्ड अच्छा बनता है। हाइड्रोजन छोटा, टेल्यूरियम बड़ा, तो बॉन्ड उतना अच्छा नहीं है, साइज डिफरेंस की वजह से। तो इसको ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए, इसको कम एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए, बिकॉज ऑफ साइज डिफरेंस। Down the group, bond dissociation energy decrease। ठीक है, हाइड्रोजन छोटा है, टेल्यूरियम बड़ा है, तो इसकी वजह से इनका बॉन्ड उतना अच्छा नहीं होगा, जल्दी टूट सकता है। हाइड्रोजन छोटा है, ऑक्सीजन भी छोटा है, इनका बॉन्ड स्ट्रांग है। बॉन्ड स्ट्रांग की वजह से इनको एनर्जी बहुत देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए। अब देखिए थर्मल स्टेबिलिटी।
इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल बॉन्ड कौन, स्टेबल कंपाउंड कौन होगा? वाटर। H2S, सेलेनियम, टेल्यूरियम। रीजन क्या दे रहे हो? बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। reducing character, supplier of hydrogen। अगर हाइड्रोजन देना है, जरा बताइए इनमें से हाइड्रोजन कौन देगा जल्दी से? जो जल्दी से टूटेगा। जो जल्दी से टूटेगा वो हाइड्रोजन भी जल्दी देगा। इनमें से जल्दी से टूटता कौन है? ये याद रखिएगा H2O। ये तो एक्ट नहीं करता, इट डज नॉट एक्ट एज, डज नॉट, ये याद ही रखिएगा। अब तो ऑर्डर में दिखाना पड़ता है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन क्या लिखोगे? यही बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी। जिसका बॉन्ड वीक है वो जल्दी से हाइड्रोजन देगा। एसिडिक कैरेक्टर, अगर इन्होंने हाइड्रोजन दिया इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, एसिडिक कैरेक्टर और दे सकते हैं, गिविंग H पॉजिटिव। ऑब्वियसली जिसका बॉन्ड टूटेगा जल्दी से वो दे सकता है H पॉजिटिव को। तो ये जल्दी से H पॉजिटिव तो दे सकते हैं। फिर से रीजन बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इन सब के पीछे रीजन वही है, बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के, हाइड्रोजन जो जल्दी से दे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड्स। ग्रुप 15 दैट मीन्स ये बनाता है, हाइड्रोजन के साथ मिलता है H2E बनाता है, दो हाइड्रोजन इनके साथ होते हैं। फिर उनकी प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो। दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली में देखा था, वैसे ही है।